तो केवट ने कहा ठीक है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, परंतु एक पिता की इच्छा है और इच्छा ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री जब हस्तिनापुर जाए और जब इसके संतान हो तो हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर इसकी संतान ही बैठे। राजा है पर अन्याय तो किसी के साथ कर नहीं सकते। उन्होंने सोचा अगर मैंने इनसे हाँ कह दिया तो मेरे हस्तिनापुर की तरफ से मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इनसे हाँ किया तो स्वयं का मेरा पुत्र है। उस समय महाराज क्या वो चलता था नियम कि जो बड़ा पुत्र हुआ करता था उसी को घर का राज्यभार सौंप दिया जाता था, चाहे राज्य का हो चाहे घर का हो, वही चलाता था। लेकिन आज के जमाने में बड़े पुत्र को भी बहुत लालच आ गया महाराज, क्योंकि आज के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जैसे नहीं है जो हर कोई राज्य चला ले। वो सोचते हैं कि ये मुझे मिल जाए और छोटा कहता है ये मुझे मिल जाए। तो इसलिए महाराज अब वो भी हक बड़े पुत्र खो चुके हैं। तो उन्होंने ना तो उनसे हाँ कहा और ना कहा, चुपचाप वो वहां से लौट आए। कई दिन हो गए, देवव्रत ने देखा कि मेरे पिताजी अब तो कहीं घूमने भी नहीं जाते और निकलते भी नहीं है बाहर, क्या बात है, चिंता में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। देवव्रत सोचने लगे अगर पिता से पूछा गया तो वो मुझे बताएंगे नहीं, क्यों ना उनके सारथी से पूछा जाए। तो उनके पास में जब वो पहुंचे तो उनसे पूछने का प्रयास किया, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने महाराज का भेद नहीं बता सकता। तब देवव्रत ने कहा कि हम केवल महाराज की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे हस्तिनापुर की तरफ से पूछ रहे हैं। ये बताओ जब महाराज ही किसी संकट में घिरे हो तो उनके सारथी उनकी प्रजा को बचा हमारा तुम्हारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हस्तिनापुर को बचाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे पिता को कौन सी चिंता सता रही है। तब उन्होंने सारी बात बताई। तो आज भक्तों देवव्रत वहां से चले और जा करके उन्हीं केवट से मिले हैं और कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई कि तुम्हारे पिता विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए थे, जिसे मैंने स्वीकार किया, पर मैंने भी अपनी इच्छा रखी और मेरी इच्छा ये थी कि मेरी कन्या के जो भी संतान हो वो हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर बैठे। पर तुम्हारे पिता ने ना हाँ कहा ना कहा और वो ऐसे ही लौट गए। तो देवव्रत कहते हैं कि वो कह भी नहीं सकते, क्योंकि आपने एक हस्तिनापुर के राजा से कहा है और वो अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि समय आने पर वो राज्य मेरे हाथ में सौंपा जाएगा। यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे पुत्री के हाथ में हस्तिनापुर का राज्य पाट सौंप देता। और हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ, आप अपनी कन्या को मेरे पिता के साथ में विवाह दें। समय आने पर मैं हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारी पुत्री के जो संतान होगी उसके हाथ में सौंप दूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। पर केवट ने विश्वास नहीं किया। तो उसी समय देवव्रत ने वही उसी वक्त कहा कि हे राजन, मैं गंगा पुत्र और इसी क्षण भीषण प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जीवन में कभी विवाह ही नहीं करूंगा जो मुझे राज्य की आवश्यकता पड़े। ये प्रतिज्ञा ली है। तो भक्तों उसी समय उनका नाम भीष्म पितामह रख गया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, सत्यवती को उनके साथ में भेज दिया गया। रास्ते में जाकर के सत्यवती ने रथ रुकवाया। तो देवव्रत ने पूछा कि हे देवी, आपने रथ क्यों रुकवाया? तो सत्यवती कहती हैं कि मैं तुम्हारे पैरों को छूना चाहती हूँ। तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे माता, यदि ये अवसर तुमने मुझसे प्रतिज्ञा करवाने से पहले पाया होता तो शायद ये अवसर तुम्हें प्राप्त होता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा लेने के बाद में आप मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ से पैर नहीं छुपा सकता। इसलिए आप रथ में बैठे और मेरे साथ मेरे पिता के पास चले। तब वो वहां लेकर के गए। जब शांतनु ने देखा तो सत्यवती से पूछा कि आप यहाँ कैसे, क्या तुम्हारे पिताजी मान गए या तुम अपनी इच्छा से आई हो? तब उन्होंने सारी बात बताई कि ना तो मैं अपनी इच्छा से आई ना पिताजी माने, केवल ये जो कार्य संभव हुआ है वो केवल देवव्रत की वजह से। देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वो जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे।
शांतनु कहने लगे, पुत्र तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे इस हस्तिनापुर का भार उसके हाथों में सौंप दिया जिसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ हो। पता नहीं वो इस राज्य को चलाने योग्य है भी या नहीं, ये ठीक नहीं किया। तब देवव्रत ने कहा कि पिताजी, मैं अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकता तो क्या कर सकता हूँ। उसी क्षण शांतनु ने देवव्रत को एक वरदान दिया है। वो क्या? हाथी उठाई के कह दई, सुन बेटा चितलाई के, 11 बरस को सुत भयो, तोई रयो वरदान गहाई में। इच्छा मृत्यु मैंने दे दई, मेरी गोदी को लाल है, जब तक ना तेरो मन करे, बेटा न आवे तो कुकाल है। आज इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि जाओ, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ कि जब तक तुम्हारा मरने का मन नहीं करेगा तब तक मृत्यु तुम्हारे आस पास भी भटक नहीं सकती। जब ये वरदान प्राप्त किया तो उसी समय भीष्म पितामह ने दूसरी प्रतिज्ञा ले डाली कि हे पिताजी, तुम इस राज्य की वजह से चिंतित हो तो जाओ, मैं दूसरी प्रतिज्ञा ये लेता हूँ कि जब तक हस्तिनापुर किसी सुरक्षित हाथों में नहीं पहुँचा दूंगा तब तक मैं अपने शरीर का त्याग नहीं करूंगा। सत्यवती को लेकर के हस्तिनापुर आए। समय बीता और राजा आज उन्हीं के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। सभी भक्तजन प्रेम से तालियां बजाते हुए एक सुंदर सा भजन बोलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, प्रेम से बोले, ठीक है। और तालियां बजाने में भी आप कंजूसी ना करें। मन बस गई मोहनी सूरतिया, मन बस गई मोहनी सूरतिया। बस गई मोहनी मूर्तिया की, मन बस गई मोहनी मूर्तिया। और माथे पे सोहे चंदन का टीका, मुकुट लागे अतनी का, माथे पे सोहे चंदन का टीका, मोर मुकुट